हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक डेरिवेशन की, जिसमें हम टाइम पीरियड निकालेंगे एक बॉडी का जिसको हमने अर्थ में ड्रॉप कर दिया है, अर्थ के अंदर एक टनल खोद के। क्या हो रहा है ये सब बताता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक टॉपिक है जिसमें कि हम इमेजिन करते हैं ऐसा कि हमने अर्थ के अंदर, देखो ये इमेजिनरी चीज ही है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि सच में नहीं हो सकता ये, बट ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड निकालना इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स में ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ के अंदर अगर हम नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ऐसा एक टनल खोद दें, और उस टनल में एक बॉडी हम ड्रॉप कर दें, ये बॉडी है जो हमने गिरा दी इसमें, तो ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है अर्थ के सेंटर को मीन पोजीशन मान के। हमने ये प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। ये टॉपिक ऑसिलेशन चैप्टर से है, जो क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 का चैप्टर है। तो हमने प्रूव करना है ये बॉडी एसएचएम करती है, और हमने इसकी ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि ये ऑसिलेशंस यहां एसएचएम क्यों करेगी। जैसे ये अर्थ का सेंटर है, तो आप जानते हो कि कोई भी बॉडी जो अर्थ की तरफ गिर रही है वो अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ लगातार अट्रैक्ट हो रही है, जिससे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहां पर जाकर ये मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड है तो ये रुक नहीं पाएगी, जो इसने मोमेंटम गेन कर रखा है उसकी वजह से ये सेंटर से आगे निकल जाएगी। और आगे निकल जाएगी जब ये यहां पे होगी, और बच्चे कहते हैं सर ये नीचे गिर जाएगी। अरे इधर कुछ है थोड़ी उसको खींचने के लिए, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ये तो हमारी परसेप्शन है, हम छोटे से नन्हे मुन्ने इंसानों की परसेप्शन है कि जिधर पैर है वो नीचे, जिधर सर है वो ऊपर। स्पेस में कुछ ऊपर नीचे नहीं है, अर्थ का सेंटर खींच रहा है बॉडीज को। साउथ पोल पे रहने वाले लोगों के लिए, साउथ पोल वाले उल्टे खड़े मतलब तुम्हारे हिसाब से, तो जब ये ऐसे पार हो जाएगी तो ये सेंटर इसको वापस खींचेगा, तो ये स्लो होती जाएगी स्लो होती जाएगी, लेकिन एक तरफ जितनी एक्सट्रीम पे बॉडी जाती है दूसरी तरफ उतनी एक्सट्रीम पे तो जाती है। तो ये भी रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी रेडियस ऑफ द अर्थ, तो स्लो होती जाएगी स्लो होती जाएगी, सरफेस तक आके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ये वापस चल देगी, और फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस अर्थ के सेंटर को ये मीन पोजीशन मान के क्या करने लगेगी, ऑसिलेशंस करने लगेगी। तो हम प्रूव करें कि ये जो प्रोसेस है, ये जो हो रहा है, ये एसएचएम है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि आपने किसी भी सिचुएशन में अगर प्रूव करना हो कि ये बॉडी एसएचएम कर रही है, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करनी होगी वेयर एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी जिस फोर्स की वजह से वो एसएचएम कर रही है, जो मीन पोजीशन की तरफ लगती है, जो फोर्स वापस उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचती है, वो ये एफ है, और वाई उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि एफ जो है वो वाई के प्रोपोर्शनल आता है, और साथ में यहां पे एक कांस्टेंट आना चाहिए और वो के होता है। तो हम इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड के, विच इज 2 पाई अंडर रूट m बाय के में ये वाले जगह पर जो कांस्टेंट आएगा वो यहां डाल देंगे। m होगा बॉडी का मास जो ऑसिलेट कर रही है, तो यहां से टाइम पीरियड निकलेगा और यहां से प्रूव होगा कि वो एसएचएम कर रही है। पहले भी बता चुका हूं, बट कोई नया बच्चा वीडियो देख रहा हो तो उसको पता होना चाहिए, इसलिए दोबारा बताता हूं। तो उल्टे भाई साहब को जरा मिटा देते हैं हम। तो ये तो देखो इसका y है, दूसरे कलर के मार्कर से बताता हूं। ये जो है यहां पर है ये बॉडी, मान लो इस टाइम, तो ये है इसका y, है ना, जो इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका y है। मान लेते हैं इस वक्त ये अर्थ के सेंटर से d डेप्थ पर है, और अर्थ का जो रेडियस है वो r है। तो क्लियरली दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ r एंड d, इट इज r माइनस d, है ना। ये जो इतना डिस्टेंस होगा ये होगा r माइनस d। अब हम ये सोचें कि ये बॉडी ऑसिलेशन कर क्यों रही है, कौन सी फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है। इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा होगा इसका वेट। अर्थ सेंटर की तरफ जिस फोर्स से बॉडी इसको खींचती है उसी फोर्स को तो वेट बोला जाता है। तो ये यहां पे इस पे फोर्स लगेगी F, ये नीचे की तरफ, ये इसका एरो बनाना था मैंने, इसका एरो बना दिया। ये वाली जो फोर्स है ये क्या होगी, mg। ये जो फोर्स नीचे की तरफ इस पे लग रही है ये क्या होगी, mg। नहीं, g तो सरफेस पे होता है, mg डैश, g डैश मतलब d डेप्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो। तो ये हमें अपनी फोर्स मिल गई जिसकी वजह से ये बॉडी ऑसिलेशंस कर रही है। माइनस का साइन हम लगा लें, बिकॉज
डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट ली जाती है मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उधर, टेल यहां, हेड यहां, डिस्प्लेसमेंट उधर, एफ इधर, तो हमने माइनस का साइन लगा लिया। अच्छा, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जी डैश जो है डी डेप्थ पे अर्थ के कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ग्रेविटेशन चैप्टर में ये डेरिवेशन था। तो F इक्वल टू माइनस एम जी, एलसीएम लो जरा, R आ गया, एलसीएम ऊपर बचा R माइनस डी, और R माइनस डी क्या है, Y, R माइनस डी ही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया एम जी, ये वाला R यहां ला के और R माइनस डी की जगह लिख दिया Y, तो क्या ये प्रूव नहीं हो गया? ऐसी इक्वेशन आ गई, F माइनस माइनस के, ये पूरा कांस्टेंट ही तो है, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, जी ये सरफेस वाला 9.8 इट इज कांस्टेंट, R इज रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, और साथ में आ रहा Y। तो इस इक्वेशन से प्रूव हो गया है कि ये बॉडी SHM कर रही है, साथ ही साथ हमें हमारा K भी मिल गया है। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा, जो हमेशा कांस्टेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ नो एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इन केस ऑफ नो एक्सटर्नल फ्रिक्शन, बिकॉज M कांस्टेंट, K कांस्टेंट, तो हर केस में SHM में टाइम पीरियड कांस्टेंट आता है अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर करें। तो ये टाइम पीरियड होगा m क्या है, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका मास, तो इस बॉडी का मास हमने m लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय k, ये जो वैल्यू आई है m g बाय r, तो m से m कटा, r ऊपर चला गया, तो t हो गया 2 पाई अंडर रूट r बाय g, कांस्टेंट r कांस्टेंट, g कांस्टेंट। तो ये बॉडी SHM कर रही है और ये इसका टाइम पीरियड है। स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसको प्रॉपर लैंग्वेज में जो मैंने बताया है थ्योरी डाल के इस डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर।